आदमी पैदा होता है और देखना सीख जाता है, आदमी पैदा होता है सुनना सीख जाता है, आदमी पैदा होता है रोना सीख जाता है। ध्यान रखना, आदमी पैदा हो जाता है वह सब कुछ सांस लेना सीख जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बोलना आदमी पैदा होते ही नहीं सीखता है। कितने महीने बाद बोलता बच्चा, कितने साल बाद? अरे बोलो ना भाई तुम, मैंने कोई बच्चे पाले हैं क्या? कितने दिन में बोलता है बच्चा? 1 साल। तुम बता दे भाई कितने दिन में बोलते हो? ये क्या बोले, जब से बीबी आई है बोलना ही बंद हो गया हमारा। ध्यान रखना, कोई आदमी 1 साल में 1.5 साल में बोलना सीखता है। ध्यान रखना, देखना तुरंत सीख जाता है, सुनना तुरंत सीख जाता है, रोना तुरंत सीख जाता है पैदा होते, लेकिन बोलना नहीं सीख पाता है। बोलना सीखने के लिए 1.5 साल लगता है बच्चे को, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इसका मतलब है आदमी जन्म के साथ वाणी को लेकर नहीं आता है, जन्म के साथ वचनों को लेकर नहीं आता है, जन्म के साथ आदमी भाषा को लेकर के नहीं आया करता है। उसे ये बोलना सीखने के लिए 1.5 साल लग जाया करते हैं। एक बात याद रखना, बच्चा वही बोलेगा जो घर में बोला जाएगा। ध्यान रखिए, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर पढ़ना पड़ती है, ट्यूशन लगाना पड़ती है। मराठी सीखने के लिए कोई ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ा करती है, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ा करती है, क्योंकि आपकी वह भाषा है। बच्चा मराठी जल्दी सीख जाता है, बच्चा हिंदी जल्दी सीख जाता है, लेकिन दूसरी भाषा सीखने के लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। मैं 1 महीना हो गया इस मुझे महाराष्ट्र में, अभी तक मुझे मराठी नहीं आई। ध्यान रखना, हिंदी आती है, मराठी के लिए बड़ा सीखना पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए मेहनत नहीं, मेरे लिए मेहनत है, तुम्हारे लिए हिंदी मेहनत है। अब तुम क्या मराठी में बोलते, मेरे तो पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं है, बस बोल। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, दुनिया की बहुत सी भाषाएं मैंने सुनी है विहार करते हुए, पूरे नगर में विचरण करते हुए, लेकिन जितनी मीठी भाषा मराठी मुझे लगी है, उतनी मीठी भाषा मुझे कोई दूसरी अनुभव में, बड़ा मीठा बोल, इतना मीठा, इतना मीठा। आज मैं कमरे में बैठा था, महिलाएं बैठी हुई थी, मैंने कहा कि मराठी लोग बोलते बहुत मीठा, इतना मीठा बोलते, इतना मीठा बोलते हैं। बाजू में पति बैठा था, बोले महाराज ये यही मीठा बोलती हैं, घर में तो तीखा तीखा बोलती। ध्यान रखना, मैंने कहा मेरे सामने क्यों बोलती है मीठा? बोले इसलिए कि एक सांप भी जो होता है ना, वो बिल में जाते समय सीधा हो जाया करता है, कितना भी टेढ़ा चले लेकिन बिल में तो प्रवेश वैसे ही। मैंने कहा क्या समझ रखा है, मेरा कमरा कोई सांप का बिल है क्या? बोले नहीं, पहले नहीं था, जब से आदि राज आने लगा। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। मीठा बोलो, कम बोलो, कम बोलो, बहुत कम बोलो। भगवान महावीर ने कहा है बिना बोले चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना, बिना बोले चल जाए तो इससे अच्छा कोई जीवन ही नहीं हुआ करता है, इससे अच्छी कोई जिंदगी नहीं हुआ करती है। हमारे महाराज यहाँ पर बैठे वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, कभी बोलते नहीं। ध्यान रखना, कितना भी 4-5 साल से मेरे साथ कभी कुछ नहीं बोलते, अपनी साधना में लीन है, अपने आप के स्वाध्याय में लगे रहते हैं, पढ़ने में लगे रहते हैं, जाप में लगे रहते हैं। यदि मैं उनसे कहूं कि महाराज 10 मिनट प्रवचन, नहीं आप करो, आप। मैंने कहा महाराज आप क्यों नहीं करते हो प्रवचन? बोले मैं नहीं करूंगा, आप प्रवचन करो। मैंने कहा क्यों? बोले इसलिए कि जब हम जवान थे तो हमने बच्चों को खिलाया था, अब हम बूढ़े हो गए, तुम कमाओ हम खाएंगे। बच्चों का काम है कि बुजुर्गों को बिठा के खिलाओ सब। बोले मुझे कोई मेहनत तुम करो, मजे हम लेंगे। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। मीठा बोलो, बहुत कम बोलो, काम का बोलो। आदमी काम का नहीं बोलता है, बोलता तो बहुत है, इतना बोलता है, लेकिन काम का एक भी नहीं बोला करता है। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि जिंदगी में 99% बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब देना कोई जरूरी नहीं हुआ करता है, लेकिन आदमी फालतू की बातों का जवाब देते रहता है, बेवजह बोलते रहता है। नहीं भाई, जरूरी है। महावीर भगवान ने कहा है बिना बोले काम चल जाए तो बहुत अच्छा है, ना चले पहले तो बोला कि वचन गुप्ती रखो, बोलो ही मत। फिर बोले यदि नहीं चलता है काम तो भाषा समिति को अपनाओ, हित मित प्रिय वचन बोलो, ऐसे वचन बोलो जो हितकारी हो, मीठे हो और सुनने वाले को अच्छे लगते हो। भाषा समिति साधु के लिए बोला है, भाषा समिति से बोला कर। ध्यान रखो, साधु जब भी बोलता है शब्दों को संभाल के बोलता है, संत जब भी बोलेगा भाषा समिति से बोलेगा, मीठा बोलेगा, प्रिय बोलेगा।
वो महावीर की नजरों में साधु है, और जो अनर्गल बोला करता है, साधु का भेष रख के भी जो अपनी भाषाओं की मर्यादा को नहीं रखता है, महावीर की नजरों में वो संत होने के लायक नहीं। मीठा मीठा बोलो, अच्छा बोलो। ये जो भीड़ बढ़ते जा रही है रोज रोज, ये अच्छे पंडाल के लिए नहीं बढ़ रही है, अच्छा मंच लगा है इसलिए पब्लिक नहीं है। पब्लिक को कोई मतलब नहीं, तुम कुछ भी लगा दो ना, अच्छे मंच के लिए बढ़ रही है। ये भीड़ जो पब्लिक दिनों दिन बढ़ते जा रही है, ये अच्छे खूबसूरत पंडाल के लिए नहीं बढ़ रही है, यहाँ की व्यवस्था और स्वागत सत्कार के लिए नहीं बढ़ रही है। ये भीड़ अगर बढ़ रही है तो संतों के मीठे वचन सुनने के लिए लोग यहाँ पर क्या क्या मिल। जैनों की सभा में कुछ नहीं मिलता मेरे भाई, और लोगों का सत्संग हो तो कम से कम मिठाई तो मिलती है, प्रसाद तो मिला करता है। जैनों के यहाँ तो एक मुट्ठी बाद प्रसाद भी प्राप्त नहीं हो। ध्यान रखना, यहाँ प्रसाद मिलता है, खाने वाला प्रसाद नहीं मिलता। यहाँ तो जिंदगी को जीने वाला प्रसाद प्राप्त हुआ करता है कि जिंदगी को आप कैसे जी सकते, आनंद के साथ कैसे जिए, अपना जीवन कैसे बदले। खाने पीने का नाम जिंदगी नहीं है, जीना आए तो जिंदगी हुआ करती है। ध्यान रखिए। मान्यवर, मीठा बोलो, ज्यादा मत बोलो। ज्यादा बोलोगे, बड़बड़ करोगे, बकबक करोगे, ज्यादा जुबान चलाओगे तो कोई ना कोई जुबान काटने वाला भी तुमको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, आदमी जब तक नहीं बोलता ना, तब तक उसके बारे में आप कोई निर्णय नहीं ले सकते कि आदमी कैसा है, कैसा है, कैसा जीता है, कैसा होता है, आदमी का स्टेटस क्या है, आदमी का जीवन कैसा है, आदमी का व्यक्तित्व कैसा है। मौन आदमी के बारे में आप कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही आदमी बोलता है ना, पता चल जाता है कि इस आदमी की औकात क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, वो आदमी कैसा है इसका अंदाजा तब लगता है जब वो गुस्से में भर के बोला करता है। ध्यान रखिए, वाणी से हमारे संस्कार पता चल जाते हैं, बोलने से हमारे भीतर के चरित्र का पता चलता है। वाणी संस्कारों का दर्पण हुआ करता है। ध्यान रखिए, जिसमें आदमी के व्यक्तित्व को देखा जा सकता है। बहुत अच्छे, बड़ी प्रभावी ढंग से वाणी बोलिए। एक रानी थी, उसे खाने का बड़ा शौक था, इतना शौक, इतना शौक, इतना शौक कि महल का भी खा जाए और कोई बाहर से बुलाए तो उसके घर भी खाने चली जाए। एक बार राजा रानी दोनों बैठे थे। राजा ने कहा कि महारानी, जीवन में वाणी का बड़ा महत्व हुआ करता है। रानी ने कहा, वाणी यानी कुछ नहीं, जीवन में तो जीवन वाणी का बहुत महत्व हुआ करता है। बोले क्या मतलब है? बोले खाने का बहुत मतलब हुआ करता है। राजा ने कहा, देखो रानी, खाना महत्वपूर्ण नहीं, वाणी महत्वपूर्ण हुआ करती है। रानी ने कहा, मैं ये बकवास नहीं मानती हूँ, खाने से अच्छा तो दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है। खाना यदि अच्छा मिल जाए तो जिंदगी का आनंद बरस जाता है। राजा ने कहा, वाणी की कीमत है। रानी ने कहा, नहीं, खाने की कीमत है। दोनों में विवाद बढ़ गया। मंत्री वहीं खड़ा था। मंत्री ने कहा, महाराज, आप राजा, ये रानी, दोनों के बीच में बोलना उचित नहीं है। राजा ने कहा, मंत्री जी बताओ, भोजन का ज्यादा महत्व है या वाणी का ज्यादा महत्व है? मंत्री ने कहा, महाराज, ये फैसला तो रानी ही करेगी, मैं क्या बोल सकता हूं। बोले नहीं नहीं, बताइए, वाणी कीमती होती है या भोजन कीमती होता है? मंत्री ने कहा, 24 घंटे की मोहलत दे दो, कल महारानी का भोजन मेरे महल में होगा। रानी ने कहा, भोजन होगा? बोले हाँ। अरे रानी ने कहा, मंत्री जी ढंग से बनाना, तुम्हारे यहाँ पहली बार तो मैं जीवन करने आ रही हूँ, पहली बार तो भोजन करने आ रही हो, जरा अच्छा भोजन। अरे बोले महारानी, ऐसा भोजन बनेगा, ऐसा भोजन बनेगा कि बड़े बड़े राजाओं के यहाँ भी ऐसा भोजन। रानी ने कहा, मैं आऊंगी, पक्का आऊंगी। भोजन सुन के तो रानी फोने तैयार हो जाती थी। मंत्री ने बुलाया, 56 भोग बनाए, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम, जलेबी, पानी पूरी। कौन बोला हमारे मुंह में पानी आ रहा महाराज? अभी खा लेना घर जाके, शांति रखो। हर तरह का आइटम बनाया, इंडियन भोजन बना, चाइनीज बना, अमेरिकन बना। अरे रानी ने कहा, इतना सारा? बोले मजा आ गया, इतनी मिठाइयां, इतना भोजन, इतना बना के रखे आइटम। रानी ने कहा, वाह मंत्री, तुमने तो गजब कर दिया, क्या खुशबू आ रही है तुम्हारी भोजनशाला में, क्या आनंद, मन गदगद हो रहा है। मंत्री ने कहा, महारानी भोजन करो,
आज करिए, स्वीकार करिए। रानी ने कहा बिल्कुल। हाथ धोए रानी ने और खाना शुरू हुआ। अरे ये मिठाई है, मजा आ गया। मंत्री जी क्या मिठाई बनाई है, ये नमकीन खाओ महारानी। नमकीन खाया, बोले मजा आ गया। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं, नमकीन? फरसाण है ना, फरसाण उससे तो परेशान है सब, ध्यान रखिए। बोले लो महारानी खाइए। खाते गई, खाते गई, खाते गई। ऐसा भोजन उंगलियां चाट चाट के खा गई पूरे रानी। रानी ने कहा मंत्री जी गजब कर दिया तुमने तो। अरे जो रसोइये बुलवाए हैं, कल से इनको महल में शिफ्ट किया जाए। ये सारा भोजन महलों में बनाएंगे। ऐसा भोजन तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी किया नहीं। मंत्री ने कहा रानी जी और लीजिए। बोले नहीं नहीं बस अब तो पेट भर गया। बोले नहीं नहीं थोड़ा और ले लीजिए, कल का कोई भरोसा नहीं। परोसा और दिया। रानी खाते गई, खाते गई। मंत्री ने आखिरी में पूछा महारानी भोजन कैसा लगा? अरे मंत्री क्या बात करते हो, अपने गले का हार निकाला, 9 लाख का हार मंत्री के हाथ में रख दिया। आज तो जिंदगी की बहारें आ गई, क्या भोजन कराया तुमने? मैं रानी जी थोड़ा सा और ले लो। अरे नहीं नहीं बस अब तो फुल हो गया। अरे रानी और ले लो, इतना सा। बोले भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट है यार तेरा, लेकिन मैं करूं क्या, मेरा पेट बहुत छोटा है। अरे बोले रानी जी एक तो और ले लीजिए। जबरदस्ती उसने चमचम रसमलाई, बोले एक ले लीजिए, लास्ट में एक। रानी बोली अब नहीं अब नहीं। मंत्री बोला खा लो रानी, कभी अपने बाप के घर में ऐसा भोजन खाया है तुमने? रानी ने कहा कि बाप के घर में? फेंक दी थाली, अपनी औकात में रहे मंत्री। बोले खा लो, बाप जन्म खाने को मिला है कभी ऐसा भोजन जो आज मेरी टेबल पर लगा हुआ है, खाने के लिए मरी जाती हो। अरे रानी ने कहा मंत्री जुबान संभाल के बात कर, किससे बात कर रहा है? बोले सब जानता हूं मैं, खाने के लिए लार बहाती रहती हूं हमेशा। रानी ने आदेश दिया मंत्री को बंदी बनाया जाए। बंदी बनाकर दूसरे दिन दरबार में पेश हुआ। महाराज इसे फांसी पर लटका दिया जाए। राजा ने कहा अपराध क्या किया इसने? बोले रानी का अपमान किया इसने। मंत्री ने कहा कि महाराज मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैंने तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया। रानी ने कहा भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था महाराज, लेकिन ये मृत्यु दंड का पात्र है। ये अपनी औकात भूल गया कि रानी से कैसे बोलना चाहिए, किस अदब से बात करना चाहिए। फांसी पर लटका दो इसको। राजा ने कहा फांसी पर लटका तो दूंगा महारानी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये अपराधी नहीं है। अरे कैसी बात करते हैं आप, अपराधी नहीं है? ध्यान रखो महारानी, कल तुमने कहा था ना कि जीवन में वाणी का कोई महत्व नहीं होता, जीवन में भोजन का महत्व हुआ करता है। एक बात याद रखो रानी कि भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, यदि वचनों में मिठास नहीं है तो भोजन कड़वा हो जाया करता है, भोजन तीखा हो जाया करता है। उस भोजन का कोई स्वाद रानी साहिबा, वो स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, स्वाद तो मीठी वाणी में हुआ करता है। और एक बात याद रखो बारामती वालों, अपने घर में रूखी सूखी चटनी रोटी हो, यदि सम्मान और मिठास के साथ किसी को खिला दी तो 56 भोग से कम स्वादिष्ट नहीं हुआ करता है। और हजारों तरह के व्यंजन बन जाएं, यदि बोलने में सभ्यता ना हो तो वह भोजन जहर के समान हो जाया करता है। ध्यान रखिए।